स्टूडेंट जैसा कि आपने जो है थंबनेल्स में देख ही लिया है कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सीधेधाराचार फार्मूला। ये स्टूडेंट ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उस मेथड को बोलते हैं, जो फार्मूला अप्लाई करते हैं उस फार्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर सीधेधाराचार फार्मूला। स्टूडेंट इसको एक और बोलते हैं हिंदू फार्मूला। इस फार्मूले को बोलते हैं हिंदू फार्मूला। अब हिंदू फार्मूला पता नहीं कहाँ हमने देखा, बता दिया आपको। स्टूडेंट ये सीधेधाराचार फार्मूला क्या है, ये एक मैथमेटिशियन है, इंडियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने इस फार्मूले को जनरेट किया था, तो उसी के नाम पर ही फार्मूले का नाम रखा गया सीधेधाराचार फार्मूला। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, चीटिंग कर लिया, इसलिए इसका नाम बदल दिया, कहा कि हम तुम्हारा नाम मशहूर नहीं होने देंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसका नाम है सीधेधाराचार फार्मूला। तो ज्यादातर लोगों को ये नाम बहुत अच्छे से याद है। सीधेधाराचार फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, किसी से भी पूछोगे आप जो 12th में या 10th पढ़ के आगे निकल गया, सीधेधाराचार फार्मूला क्या होता है सबको पता है, इनका नाम जरूर याद हो गया होगा। सीधेधाराचार आप नाम ले लोगे तो वो भले ही ना बता पाए, लेकिन ये कहेगा हाँ हमने सुना है ये, अच्छा वो होता है ऐसा, भले वो उसमें बता ना पाए कुछ अच्छे से, लेकिन ये नाम बहुत अच्छे से मशहूर है, सीधेधाराचार फार्मूला। स्टूडेंट ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कुछ और भी खोज की थी, हम आपको बता दें खोज क्या की। इन्होंने एक और फार्मूला जनरेट किया था, एक और रूल बताया था। इन्होंने कहा था किसी भी नंबर में, मान लीजिए 4 है, 4 में अगर 0 ऐड करें तो रिजल्ट वही आता है 4। और इन्होंने कहा किसी संख्या में, चलिए 5 लेते हैं, 5 में 0 माइनस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 आता है। फिर इन्होंने कहा कि अगर किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 0 आता है। तो स्टूडेंट ये इनकी खोज थी, ये क्या थी, खोज थी। हम आपसे कहें कि ये हमने खोजा, मानोगे? 4 + 0 4 बताते हैं ना आपको, कितनी बार बताया है, 4 में किसी संख्या को जोड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा नाम कोई नहीं लेगा, क्योंकि इसकी खोज ऑलरेडी पहले हो चुकी है। तो जो चीज पहले खोजी जा चुकी है वही मान्य होती है, उसी का नाम होता है। और एक बात और बता दें स्टूडेंट, यही रिसर्च होती है, इसी को बोलते हैं रिसर्च करना। जो चीज सर्च हो जाती है उस पर सारी चीजें कलेक्ट करके फिर उसके बाद एक नई थ्योरी देना, वही है रिसर्च। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये उनके द्वारा की गई रिसर्च थे, तो ये इन्होंने बताया था, वो उनके रूल है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि किसी संख्या को 0 से डिवाइड को, इस टॉपिक को छोड़ दिया था स्टूडेंट। और स्टूडेंट आपको ये बता दें किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते नॉट डिफाइन होता है, इसका हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत अच्छा है टॉपिक की। तो अब यहाँ पर मेन टॉपिक पर आते हैं, फर्जी बकवास है। मेन टॉपिक क्या हमारा, सीधेधाराचार फार्मूला है। इनके बारे में सर्च करिएगा स्टूडेंट, ये मैथमेटिशियन है, इंडियन है, अपने देश के हैं, तो जरा इनके बारे में पता कर लीजिएगा। हम बात करते हैं अपने फार्मूले की। स्टूडेंट मान लीजिए होता क्या है, इफ लेट ax² bx + c = 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बता सकते हो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें कौन सी चीज 0 नहीं होनी चाहिए, बता दो मुझे। a ≠ 0 ये होना चाहिए जरूर, मतलब b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, कोई मतलब नहीं, क्या 0 ना हो, a 0 ना हो। a 0 हो जाएगा तो x² का काम खत्म हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक हमारा नहीं रहेगा स्टूडेंट। तो चलिए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, इसका फार्मूला क्या होगा। तो सोल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट इसका, देख सकते हैं यहाँ पे x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। क्या होता है स्टूडेंट, ये -b ± √b² - 4ac upon 2a. This formula is known as, आपके सिलेबस में कभी भी जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से आएगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप ये फार्मूला यूज कर लेना स्टूडेंट। दिस फार्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर क्या कहलाएगा स्टूडेंट, सीधेधाराचार फार्मूला। आप देख सकते हो इसको, चाहे सीधेधाराचार फार्मूला बोल लीजिए और चाहे इसको
क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल लीजिए, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपका सीबीएसई में ज्यादातर आपको क्या दिखेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला दिखेगा। बुकों में भी यही लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। और आपको एक बात और क्लियर करते हैं स्टूडेंट, इसमें डिस्क्रिमिनेंट आपको इसी समय हम बता देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? वैल्यू जो होती है, द वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस दिस वैल्यू इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं? डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जनरली स्टूडेंट हम इसी का इस्तेमाल करेंगे अब आज से। आज इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत सरल था, कुछ था, कोई दिक्कत नहीं थी। इस डी को हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलेंगे। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे स्टूडेंट कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है। अगर हम इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर bx प्लस c से, तो a क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 1। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 1। b इसका कॉफिशिएंट x का है, तो यहाँ से b का x कॉफिशिएंट क्या है? 2 है, तो b इक्वल टू क्या हो गया? 2। इसी तरह c इक्वल टू क्या हो गया? 4। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। तो आप बता सकते हैं b की वैल्यू क्या होगी? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू, b की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 है। सॉल्व कर सकते हो। 4 माइनस 16 दैट इज माइनस 12। वैल्यू कुछ आया है, उससे नहीं फर्क पड़ता है। इक्वेशन जैसा होगा वैसे हम लोग डी निकालेंगे, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का यूज क्या है स्टूडेंट, आपको बता दें। यूज ऑफ डी क्या है? इस डी का यूज क्या है? इसका बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट। यही आपको जो है आपको बताएगा नेचर ऑफ द रूट्स पता करना। क्या बताएगा स्टूडेंट? नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स बोल सकते हो, या फिर सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, नेचर को मतलब समझते हो ना? जैसे कहते नहीं है, मुझे तुम्हारा नेचर पता है, कैसे हो, अकड़ू टाइप के हो, अच्छे हो, है ना? तो नेचर क्या होता है? नेचर मतलब उसके हाव भाव, उसकी क्वालिटी कह सकते हो, या उसका लोगों के साथ कैसा संबंध, ये सब नेचर में आ जाती है। उसका मतलब व्यक्तित्व जैसे कह सकते हो उसका कैसा है। तो जैसे यहाँ पर आप लोगों ने सॉल्यूशंस निकाला होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जैसे सॉल्यूशन निकालने के बाद कभी 1 आता था, कभी 2 आते थे। क्वाड्रेटिक में 2 सॉल्यूशन आते थे। मान लीजिए 1 और 2 आ गया, तो 1 और 2 का नेचर क्या होगा, ये बात करें। नेचर मतलब क्या होगा? अब ये 1 और 2 नंबर ही है, और रियल नंबर हो सकता है, या हो सकता है रेशनल नंबर हो सकता है, या हो सकता है इंटीजर हो सकता है। मतलब ये नेचर बताएगा कि अलग अलग, जैसे 2 रूट्स हैं, ये हो सकता है कि हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट से मुझे पता चल जाए कि 2 रूट्स अलग अलग होंगे, या ये पता चल जाए दोनों रूट्स एक होंगे, या हो सकता है कि रूट्स ही ना हो। ये डी बताएगा। क्या बताएगा स्टूडेंट? डी बताएगा। तो इसके बारे में हम आपको भी बताएंगे। पहले हम बात करते हैं सीढ़ीदार फार्मूला का डेरिवेशन कैसे हुआ स्टूडेंट। स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक्चुअल में रीजन क्या है स्टूडेंट, ये सीधा सा जो फार्मूला आया था, ये कहीं और से नहीं आया था, ये आया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके। द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये जो मेथड है, इसी से ये फार्मूला जनरेट हुआ था, जो अभी आपको बताया था। कौन सा फार्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले का डेरिवेशन हुआ था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो अब आपको दिखाते कैसे स्टूडेंट होगा। तो आप देख सकते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने के लिए आपको x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा? 1। बताइए यहाँ क्या है? a है, तो a से दोनों क्या करें? डिवाइड कर दें। चलिए a से डिवाइड करते हैं, इसको क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। इधर जब a से डिवाइड करेंगे तो b बाई a x, c को करेंगे तो c बाई क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 0। इधर 0 की ऐसे करोगे तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला स्टेप, अगर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे से पढ़ा स्टूडेंट, तो ये प्रूफ कुछ नहीं है, बहुत सरल है। बताइए मुझे x का कोएफिशिएंट क्या है? b बाई a। तो b बाई a का हाफ क्या होगा?
हमने बताया था b/2a, आप उसको नीचे वाले को डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हाफ हो जाता है, तो b/2a आया हाफ। तो यहाँ से स्टूडेंट इस बात को समझिएगा, x² यहाँ से b/a x, यहाँ से हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर। ये ऐड करना है और यही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस c/a इज इक्वल टू व्हाट, 0। आप देख सकते हो इसको स्टूडेंट, ये क्या हमने किया यहाँ पे। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट, इसी को यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने आपको बता रखा हुआ ऑलरेडी, ये a है और b आपका b/2 है, तो x प्लस b/2a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए a² ये हो गया, b² करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। 2a भी करोगे तो 2a भी करके देख लो, 2a की वैल्यू x है, b की वैल्यू b/2a है, देख सकते हो 2 कट गया, क्या आ गया, bx/a। आप देख सकते हो bx/a वही तो लिखा हुआ है, तो है ना, ये लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको ले सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट बाकी चीजें हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए ये b/2a का होल स्क्वायर दूसरी तरफ चला गया, बाकी ये क्या था, -c/a हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ये प्लस का था दूसरी तरफ माइनस का हो गया, ये माइनस का दूसरी तरफ प्लस हो गया। देखिए चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा b²/4a² माइनस c/a। देख सकते हो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ नहीं है स्टूडेंट। बाकी का स्टेप हम यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट, ये थोड़ा सा जगह ज्यादा ले रहा है, चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, चलिए इसे कर देते हैं। ये हो गया स्टूडेंट x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए स्टूडेंट ये 4a² है, a है, इसका एलसीएम हो जाएगा 4a², क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4a²। तो जब 4a² होगा तो ऊपर तो यहाँ तो मिलेगा मुझे b², यहाँ देखिए a है, a से आप इसको डिवाइड करिए, 4a आया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4ac आ जाएगा, यहाँ क्योंकि c है तो 4a से मल्टीप्लाई 4ac हो गया। अब आपको पता है ये स्क्वायर है, इधर पूरे में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा स्टूडेंट, तो x प्लस b/2a इधर हो जाएगा प्लस माइनस और पूरे पर क्या, अंडर रूट, यही तो होगा स्टूडेंट। ये प्लस माइनस लगा दिया और इस पूरे पर अंडर रूट लगी है, देखिए स्क्वायर इधर चला आया, समझ सकते हो बहुत ही आसान था। x प्लस b/2a, अगला स्टेप देखते हैं, ये हो गया प्लस माइनस। अब आप देखिएगा स्टूडेंट, ये रूट इस पर भी लग जाएगा और ये रूट इस पर भी लग जाएगा, चलिए ये हो गया b² माइनस 4ac अपॉन अंडर रूट 4a²। ये इस पर भी रूट लग गया, इस पर भी लग गया, देखिए दोनों पे लगा दिया हमने, ठीक है स्टूडेंट। देखिए हमारे फार्मूला लगभग मिल रहा है, ये देखिए रूट के अंदर वही मिल गया, तो उसमें बचा इसको उधर ट्रांसफर करिए, x इज इक्वल टू माइनस b/2a, ये देखिए माइनस b/2a, b उधर चला गया, माइनस हो गया, इधर प्लस में था, बाकी ये क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन, बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 लिख दिया, a² से क्या बाहर आ जाएगा, a लिख दिया। अब आप इसको देख सकते हो, यहां से एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, पूरे में एलसीएम है 2a, क्या है एलसीएम 2 है। ये देखिए आपका सीधा सा फार्मूला डेराइव हो गया स्टूडेंट, तो बहुत आसान था स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो आपको एक बात और बता दें स्टूडेंट, अब मैथमेटिक्स पढ़िए, मैथमेटिक्स को खेलिए, क्या करिए, खेलिए, उसमें देखिए ये हर स्टेप का क्या मतलब है, कौन सी चीज कहाँ से आई है। अगर आपने ये आदत डाले तो मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं, मैथमेटिक्स बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, इसमें आपको याद नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, तो ये आपको करना है स्टूडेंट। तो आई होप दैट द डेरिवेशन ऑफ द सीधा फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला इज क्लियर टू यू। अब हम क्या करने वाले स्टूडेंट, अब हम इस फार्मूले से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x² प्लस 10x, यहाँ ले लेते हैं 2x² प्लस 6x, 6 इज इक्वल टू 0 बाई
क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट हमने आपको बाउंड कर दिया है यहाँ पे कि इसका सॉल्यूशन तो निकालना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको अच्छे से पता है क्या होता है। पहले तो आप क्या करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करोगे स्टूडेंट, इसको कंपेयर करोगे किससे, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 को कंपेयर करो, कंपेयर कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ x स्क्वायर कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ से x स्क्वायर कोएफिशिएंट a है, तो एक वैल्यू आ गई 2। क्या आ गई स्टूडेंट, 2 आ गई। इसी तरह x कोएफिशिएंट यहाँ 10 है, यहाँ से x b है, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। इसी तरह कोएफिशिएंट यहाँ c है, यहाँ 6 है, तो c की वैल्यू 6 आ जाएगी। एक वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या करोगे आप, आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है वो आपका लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए b की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू मतलब 2 हो गया, c का मतलब हो गया 6 हो गया, अपॉन 2a, a का मतलब हो गया 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 10 प्लस माइनस ये 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। अब अपॉन हो जाएगा स्टूडेंट 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं बचा है इस क्वेश्चन में। यहाँ से ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट, चलिए 48 माइनस करते हैं, हो गया 52 अपॉन 4। स्टूडेंट अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 8 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 13 4 जा 4 2 बाहर आ जाएगा, 2 और 13 अपॉन 4। ये स्टूडेंट इसका हो गया। और चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से हो गया माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 और होल बाई 4। 2 से यहाँ 2 काट सकते हो, 2 जा, तो x सोल्यूशन क्या आ गया, माइनस 5 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये सोल्यूशन हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट कैसे करोगे, माइनस 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2 माइनस 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2। दीज आर द 2 रूट्स। ये क्या है, आर 2 रूट्स। स्टूडेंट जैसे हम लोगों ने कंपेरेटिव स्क्वायर मेथड में आपको बताया था कि वहां पर सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, तो वहां पर स्क्वायर नेगेटिव बराबर आ गया था। लेकिन इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करते समय ऐसा क्या हो जाएगा कि सोल्यूशन पता चले सोल्यूशन नहीं निकले। देखिए स्टूडेंट, ये रूट के अंदर देखिए जो बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू है, अगर ये रूट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, क्यों, क्योंकि आप बताइए अंडर रूट माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी, आप नहीं बता सकते हो, ये रियल है नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। आप अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो आप इसकी वैल्यू नहीं बता सकते हो। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए स्टूडेंट, नेगेटिव हो जाए, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कोई सोल्यूशन मतलब कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन होगा वो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा, इमेजिनरी सोल्यूशन होता है, अभी आप इतना ही पढ़िए, रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा अगर डी लेस देन 0 है। इसको डी ही तो बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी डिस्क्रिमिनेंट, और डी लेस देन 0 हो गया तो इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला, सीधे सार फार्मूला को आपको अच्छे से बताया है कि कैसा होता है, किससे डिराइव होता है, सारी चीज़ें बताई थी। आपके मैथमेटिशियन है, इंडियन मैथमेटिशियन है, तो उन्होंने डिराइव किया था और इस फार्मूले को हमने आपको बताया कि कैसे उन्होंने किया था, उस चीज़ को हमने आपको बताया हुआ स्टूडेंट। ये बहुत ही आसान मेथड था। इस मेथड को अप्लाई करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशंस निकालते हैं। स्टूडेंट आपको एक बात और क्लियर कर दें, अगले वीडियो में जो है, ये आपका 4th पार्ट था, अगले वीडियो में जो है हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर्स की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के जो होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, उसका नेचर कैसे पता करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं फिर, थैंक यू।